नमस्कार मित्रों, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं प्रोला विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाने पर खड़ा हूं और ग्राउंड रिपोर्टिंग जीरो से मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। और आइए थाने के अंदर जाकर के देखते हैं कि किस प्रकार की गतिविधियां थाने के अंदर हो रही है और कोरोना को लेकर के खासकर किस तरह से हमारा पुलिस प्रशासन सतर्कता बरता हुआ है। तो बातचीत करने का प्रयास करते हैं अंदर थाना अध्यक्ष प्रदीप तोमर जी से। तो आइए चलते हैं। अध्यक्ष महोदय से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, समाज क्रांति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद रावत और इस वक्त मैं प्रोला विधानसभा के क्षेत्र में हूं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोला विधानसभा जो क्षेत्र है उसके थाना अध्यक्ष प्रदीप तोमर जी। तो आइए प्रदीप तोमर जी से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। प्रदीप तोमर जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है समाज क्रांति न्यूज पर। धन्यवाद सर, आपसे हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि कोरोना को लेकर के वर्तमान में जिस तरह से कोरोना तीव्रता से हमारे इस क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है, तो इसके रोकथाम हेतु आप क्या कर रहे हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जी। और मैं सर्वप्रथम आपको अवगत कराना चाहता हूं कि इस समय पुलिस एवं प्रशासन मिलकर पूर्णा क्षेत्र में कोविड के विरुद्ध जो हमारी लड़ाई है, हम सभी की लड़ाई है, उसमें हम सभी लोग आपसी सहयोग से और जनता का भी सहयोग ले रहे हैं कि भाई कम से कम लोग बाहर निकले, कोई बाहर ना निकले। और जैसी कि अभी एसओपी अब राज्य सरकार के द्वारा वो की गई है कि संपूर्ण क्षेत्र में जो है कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, तो इसका पालन करवाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। और हमारे द्वारा जो है लोगों से भी यही आह्वान आप मीडिया के माध्यम से भी किया जा रहा है कि आप लोग घर से बाहर ना निकले, बहुत ज्यादा आवश्यक कार्य है तभी आप लोग बाहर निकले। और जो कुछ लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं तो उनके रोकथाम हेतु भी आपने कुछ किया हुआ है? हाँ, इसके लिए जो बाहरी राज्य से आने वाले हैं उनके लिए प्रॉपर एक एसओपी इस समय बनी हुई है। उनके लिए जो भी बाहरी राज्य से आ रहा है उनके लिए जो ये हमारे गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर उनका एक तो रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। फिर उसके बाद हमारे जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें हमारा जो डामटा में जो बॉर्डर है वहाँ पर प्रॉपर वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। वहाँ पे जिनका रजिस्ट्रेशन है और जिनके द्वारा अपनी निगेटिव रिपोर्ट अगर लेके आ रहे हैं तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे जिले में प्रवेश करने दिया जा रहा है, अन्यथा उनको जो है वहाँ से वापस लौटा दिया जा रहा है। और जो अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हैं तो उनके ऊपर किस तरह से आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, अनावश्यक मैं अभी भी आप लोगों के माध्यम से भी यही लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि अनावश्यक ना घूमें। और इसके बाद हमारे द्वारा सख्त कोविड कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जी। तो इसमें अगर अनावश्यक कोई आदमी बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो हम लोग उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जो है अभियोग भी दर्ज कर रहे हैं। और सर, बातें यातायात को लेकर के, यहाँ पर यातायात को लेकर के आए दिन ओवरलोडिंग को लेकर के घटना घटित होती रहती है, तो इसको लेकर के आप क्या सख्ताई कर रहे हैं? जो लोग गाड़ी में ज्यादा ही ओवरलोडिंग लेकर के सवारियां भरने का कार्य कर रहे हैं, यात्रियों को भरने का कार्य कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ क्या आप सख्ताई कर रहे हैं? जैसा कि मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि यातायात प्रबंधन के लिए हम लोगों के द्वारा यहाँ पर कार्य योजना तैयार की गई है और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरकाशी और हमारे जो क्षेत्राधिकारी बड़कोट महोदय हैं उनके भी इसमें बहुत ही स्पष्ट निर्देश है कि यातायात प्रबंधन के लिए हमें एक कार्य योजना बनाकर जो है यहाँ पे कार्य करना है। और चूंकि यहाँ पे नौगांव एवं पुरोला में थोड़ा यहाँ पर जो अभी ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है वो पार्किंग को लेकर है, तो अभी यहाँ पुरोला में तो पार्किंग का निर्माण अभी जारी है और नौगांव में भी पार्किंग प्रस्तावित है। तो फिर भी हमारे द्वारा यहाँ पर जो है यातायात प्रबंधन हेतु यहाँ पर पर्याप्त जो है वो व्यवस्थाएं की जा रही है और हम लोग इस पर जो है बेहतर कार्य कर रहे हैं पहले की अपेक्षा। और अब आते हैं नशे का क्षेत्र। हमारे इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा नशे का व्यापार होता है, तो इसके रोकथाम है तो आप इसके रोकथाम है तो जैसे पाबंदी लगाने के लिए जिससे नशा कम हो जाए, इसके लिए आप क्या कुछ विशेष कर रहे हैं? हाँ, नशे के विरुद्ध जब से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान मणिकांत मिश्रा जी आए हैं उनके द्वारा इस पर काफी फोकस किया गया है और समस्त जनपद को इस समय आने के बाद से ही जो है उनके द्वारा इसमें नशे के विरुद्ध एक प्रभावी अभियान चलाया गया है
जिसमें हमारे द्वारा काफी लोगों को इसमें जो नशे के अवैध कारोबार में लिप्त थे उनको जेल भेजा गया है जी। और आगे भी हम लोग इस पर जो है कार्य कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और नशे से दूर रहने के लिए हम लोग जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चला रहे हैं। हालांकि आप नशे को खत्म करने के लिए अपने सर्चिंग अभियान के तहत काफी लोगों को पकड़ा है, फिर भी जो लोग कुछ व्यापार अभी भी नहीं मान रहे तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से जो नशे के कारोबार में लिप्त हैं उनको मेरा स्पष्ट संदेश है कि आप ये नशे का कारोबार यहाँ पर अपना बिल्कुल जो है बंद कर दें और मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि अब हम लोग इनके विरुद्ध जो है NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई तो करेंगे। इसके अलावा हम लोग इन पे गैंगस्टर में भी इसमें कार्रवाई करने के लिए आगे हम योजना बना रहे हैं। और युवाओं को इस नशे को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवा इस समय अपने आप को किसी कार्य के लिए ढाल रहे हैं? जिस तरह से आप एक पढ़ करके एक अच्छे पद पर चले गए, तो ऐसे ही युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि नशे को त्याग करके ऐसा क्या करे कि जिससे वो कुछ अच्छा कर सके? देखिए, नशा एक सामाजिक बुराई है जी। और मैं जो यहाँ के नवयुवा है उनको भी यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहना है और नशे के विरुद्ध हमें सभी लोगों का आपसी समन्वय बनाकर आपसी सहयोग लेकर इस पर कार्य करना है और यदि कोई व्यक्ति नशे के धंधे में लिप्त है तो उसकी सूचना हम लोगों को दी जाए और उनके खिलाफ हम प्रभावी कार्रवाई करेंगे। तो सूचना किस तरह से आपको दे सकते हैं? क्योंकि कई बार सूचना तो देना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं हमारी छवि पता नहीं चल पाएगी, इन्होंने सूचना दी है, तो उसको क्या गुप्त रखने की कोई तरीका है? हाँ, देखिए, यदि कोई आदमी सूचना दे रहा है तो वो गुप्त रूप से भी हमें सूचना दे सकता है जी। आजकल हमारा जो टोल फ्री नंबर है 112 वो हमेशा एक्टिव रहता है। इसके अलावा जो हमारे थाने का CUG नंबर है 94 11 11 28 66, उस पर भी जो है हमें कॉल करके इसकी सूचना दी जा सकती है और उस व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा और हम लोग उसको पुरस्कृत करने का भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से प्रयास करेंगे। अच्छा सर, अब अंतिम आपसे हमारा एक व्यक्तिगत प्रश्न है। जिस तरह से आप वर्तमान में थाना अध्यक्ष हैं, तो हमारे युवाओं का प्रश्न है ज्यादातर कि अगर हमारे युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, क्योंकि आपको काफी अनुभव है, तो वो किस तरह से इस क्षेत्र में आ सकते हैं? क्या कितनी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी? हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है और क्योंकि इससे नशा भी खत्म हो सकता है। जब युवा इस ओर ध्यान देंगे तो आपसे ये प्रश्न हमारे युवा प्रत्येक सेक्टर में हमें मेहनत की आवश्यकता पड़ती है जी। और अपना एक उद्देश्य अगर हम लोग बना लेते हैं जी। तो ऐसा कोई मुकाम नहीं जो हम नहीं पा सकते हैं। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप नशे एवं जो सामाजिक बुराई के जो दूसरे वो हैं उनको छोड़कर अपना ध्यान, क्योंकि ये युवावस्था में अगर आदमी उसने एक अच्छी उसको संगत को पकड़ा है तो वो जरूर सफल होगा और अपना सर्वस्व अगर हम देकर मेहनत कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप तोमर जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे चैनल के दिया। तो देखते रहिए समाज क्रांति टीवी। मिलते हैं किसी नई विचारधारा के साथ आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।